The cell organelle of the eukaryotic cell are moved by, that is, both actin filament and microtubule. A prokaryotic cell lacks, that is, only histones in its DNA, only cytoskeleton, only subcellular organelles, all of the above. In prokaryotes, which of the following is absent? That is, nuclear membrane, mitochondria, chloroplast, all of the above. In the eukaryotic cell, the arrangement of the axonemal microtubules in that is referred to as 9+2 arrangement. So it is cilia and flagella both. So the correct answer is C. Both pro and eukaryotic cell have common, that is, common genetic code. Which of the following does not have cell wall? That is mycoplasma, which is also called as PPLO. Which of the following causes food poisoning? अगर सिर्फ food poisoning होता तो वो botulism था. यहाँ पे दिया due to consumption of the raw eggs, that is Salmonella typhi. The type of bacteria that bear one flagellum at each end, which means like this, so it is amphi. यहाँ पे डायग्राम के तरीके से दिया, आप देख सकते हो कि जो लोफो होता है उसका मतलब होता है एक साइड पे टफ फ्लैजिला अरेंज होगा. एम्फी का मतलब दो होता है, विच मीन्स कि जो एक साइड और एक साइड फ्लैजिला होगा. मोनो मीन्स वन होता है, इसलिए सिर्फ एक ही साइड होगा. ए का मतलब होता है कि है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर कोई फ्लैजिला नहीं है. सिफेलो मीन्स हेड होता है, एक रूट वर्ड है. तो यहाँ पे ऐसे दिया है. और ये जो पेरिट्रिकस है जो कि इकोलाई में होता है, ये ऑल ओवर द यहाँ पे होता है फ्लैजिला. और जो लोफोट्राइकस है वो एक ही जगह पे होता है, एक ही साइड पे, जो कि टफ्ट ऑफ होता है. फिर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, दैट इज स्ट्रेफिलोकोकस. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में आता है पोरिन प्रोटीन. पोरिन प्रोटीन PYQ है. Cry1 endotoxin obtained from Bacillus thuringiensis are effective against, that is bollworm. Programmed cell death called as, ये हमने कैंसर में पढ़ा होगा, एपोप्टोसिस होता है. अगेन द वेरी सेम क्वेश्चन. फिजियोलॉजिकली इंड्यूस्ड सेल डेथ, दैट इज एपोप्टोसिस. मोस्ट ह्यूमन सेल्स आर सराउंडेड बाय एन aqueous solution, that is interstitial fluid. Which of the following is a free living nitrogen fixing bacteria, that is Azotobacter. Which among the following is not an example of prokaryote? So बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और नॉस्टॉक है, लेकिन ये नहीं है. क्यों? क्योंकि ये एक ग्रीन एल्गी है और ये यूकैरियोटिक नेचर में होता है. Mesosomes are not associated with, that is protein synthesis. Which of the following is an autotrophic bacterium, that is Nitrotobacter. Structure made up of sphingolipid, that is myelin sheath. और ये जो नीजल बॉडी दिया है, ये इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. ये PYQ पूछा गया है. द S स्टैंड फॉर स्वीडबर्ग, ये भी पूछा गया है कि S स्टैंड फॉर, दैट इज स्वीडबर्ग. और सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट ऑफ राइबोसोम फाउंड इन बैक्टीरिया पूछा है, इसलिए यहाँ पे 70S होगा. अगर यूकैरियोटिक होता तो 80S हो जाता. मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज नॉट फाउंड इन, दैट इज कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि ये यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है. मोस्टली एनिमल फीचर है. सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन मीन्स ऑर्गेनिज्म सेम हैबिटेट में रहते हैं लेकिन वो रिप्रोडक्टिवली एक दूसरे से आइसोलेटेड हो जाते हैं, तो वो होता है सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन. और जो कि पॉलीप्लॉइडी शो करता है. और इनके जो नया पॉपुलेशन बना है उसके जो क्रोमोसोम नंबर होंगे वो इसके कंपैरिजन से काफ़ी हाई होंगे. अ प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन्स, दैट इज सिंगल सर्कुलर DNA strand without the histones. Desmosomes is the modification of the plasma membrane. Desmosomes associated with, that is animal cell adhesion. और यहाँ पे दिया इसका दूसरा नाम, जो कि ये भी पूछा गया PYQ है, कि इसको मैक्यूला अडेरेंस भी बोलते हैं, जो कि डिफाइन किया गया है कि ये सेल टू सेल एडेशन में काम करता है. आगे आप पढ़ सकते हो कि इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द प्रोटीन प्लैक विच आर प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन. एंड ये फिलामेंट से लिंक्ड होते हैं, एनिमल सेल्स में पाए जाते हैं, जो कि एक वेल्ड के जैसे काम करते हैं, जो कि बिटवीन एडजेसेंट एपिथेलियल सेल्स और उनको एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं. ये एक स्ट्रक्चर दिया है, इसको आप ऐसे एक बार देख सकते हो कि ये रहा डेस्मोसोम का लोकेशन और ये रहा गैप जंक्शन, जिससे कि ये सेल टू सेल कनेक्टेड रहता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवॉइड मीन्स जिसके पास नहीं होता है, एब्सेंट है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड माइटोकॉन्ड्रिया. सो इज इट बैक्टीरिया, इज इट BGA मीन्स ब्लू ग्रीन एल्गी, इज इट मैमिलियन एरिथ्रोसाइट्स. सो द करेक्ट आंसर इज 25 का D, दैट इज ऑल ऑफ दी. इनमें से किसी के पास नहीं होता.
ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये मीन्स कि जो सेल्स होते हैं वो अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, ना कि नॉन लिविंग से, लिविंग से ही अराइज होते हैं। तो वो वर्कआउट ने दिया था, और वो भी कब दिया था, 1855। तो ये डेट भी पूछा गया है, कब दिया था, ईयर। और उसके बाद इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि इंग्लिश में इसका मतलब क्या है कि लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, और किसने दिया था, वर्कआउट ने दिया था। फर्स्ट यूकैरियोट्स कौन थे, सो दे वर प्रोटिस्टेंट्स। इन द प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम कंटेन्स DNA but no histones. Most abundant molecule of the cell, that is water, more than 70%. Which of the following is an exception to cell theory, that is viruses? The function of cell, the founder of the cell theory किसने दिया था, मीन्स शील्डन एंड स्वान। और ये जो स्वान है, मीन्स जैसे हमने देखा होगा कि एनिमल होता है स्वान, ऐसे एक ट्रिक के तरीके से याद कर सकते हैं, स्वान एक एनिमल है। तो ये किससे रिलेटेड है, ये जियोलॉजी से रिलेटेड है, और जो शील्डन है ये बॉटनी से रिलेटेड है। तो ये एक नीट का PYQ है कि जैसे स्टेटमेंट को चेंज करके ऐसे एक दूसरे से एक्सचेंज करके दिया था कि स्वान एसोसिएटेड विद बॉटनी एंड शील्डन एसोसिएटेड जियोलॉजी, जो कि पूरी तरह से गलत था। जो स्वान है वो है जियोलॉजी से रिलेटेड, इसलिए इसको आप ऐसे वान मतलब स्वान के ट्रिक के तरीके से याद कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी एग्जाम में वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है। सेल थियरी को फाइनल टच किसने दिया था, दैट इज अगेन 1855 सेल लिनिएज थियरी रुडोल्फ वर्काउ ने दिया था। प्रोकैरियोट्स डिफर फ्रॉम यूकैरियोट्स इन एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। द न्यूक्लियर इक्विवेलेंट ऑफ द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज प्रोकैरियन या फिर न्यूक्लियोइड, एंड इट हैज one true chromosome. A mature human erythrocytes has the typical characteristic of neither prokaryote nor eukaryote. Nucleoplasm and cytoplasm are separated by two-layered membrane. So B is correct. Which one of the following is not a feature of prokaryotic cell? So इट इज़ ये सही है, ये सही है, ये भी सही है। क्यों? क्योंकि बोला है कि एब्सेंस ऑफ हिस्टोन, तो हिस्टोन प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है। एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये भी एब्सेंट होता है। एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, ये भी होता है। सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते, ये भी सही है। बोला है जेनेटिक मटेरियल, अभी उन्होंने देखा था कि DNA प्रेजेंट होता है, इसलिए ये गलत है। तो नॉट करेक्ट मीन्स गलत पूछा, इसलिए सी हो जाएगा, सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर अ प्रोकैरियोट नॉर एन यूकैरियोट, दैट इज टोबैको मोज़ैक वायरस। वाई? क्योंकि ये वायरस है, तो वायरस ना तो प्रोकैरियोट होता है और ना ही यूकैरियोट होता है। और अभी हमने देखा भी था कि ये एक्सेप्शन है सेल थियरी का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल? सो दैट इज क्लोरेला, अगेन द सेम क्वेश्चन, दैट इज ग्रीन एल्गी, इट इज यूकैरियोट, दैट इज वाई बी इज करेक्ट। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। ये अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हो नोट कर रहे हो, तो ये यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लाइन दिया, दैट इज अ प्रोटोप्लाज्म इज द लिविंग मैटर। ठीक है, तो ये एक बार एक एग्जाम में आया था कि प्रोटोप्लाज्म इज द डेड मैटर, विच मीन्स की स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में दिया था। और इसको जो है सार्कोड बोला गया था बाई दुजार्डिन इन द 1835। और ये PYQ किसने क्या कहा था, मीन्स द टर्म सार्कोड गिवन बाई, तो ये है द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज क्वाइंड बाय पुरकिंजे। टर्म किसने दिया था, इन 1839, एंड हक्सले ने क्या बोला था, ये तो TGT का ही PYQ, दैट इज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। तो अगर आप ध्यान से इसी चार्ट को देखोगे, सो यहाँ पे हमें कम से कम ये पहला स्टेटमेंट है फर्स्ट कि प्रोटोप्लाज्म इज अ लिविंग मैटर, सेकंड है कि इट वाज कॉल्ड एज सार्कोड बाय द दुजार्डिन इन 1835, और उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट है कि द टर्म प्रोटोप्लाज्म किसने दिया था, पुरकिंजे इन 1839, और फोर्थ है कि हक्सले कॉल्ड फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ इन 1868 टू होम, टू प्रोटोप्लाज्म। तो चाहे ये 1 2 3 विच आर द करेक्ट 1 2 3 1 2 करेक्ट 1 2 ऐसे करके स्टेटमेंट बेस्ड में लिखा होगा, या फिर ये वन लाइनर क्वेश्चन में आ सकता है कि इंडिविजुअल तरीके से कि फैक्चुअल होगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसको आप नोट कर सकते हो। द साइटोस्केलेटन ऑफ यूकैरियोटिक सेल फॉर्म्ड बाय प्रोटीन फिलामेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर फाउंड इन द हाइएस्ट कॉन्सेंट्रेशन इन द यूकैरियोटिक सेल? तो वो होता है कैल्शियम। NCERT की भी लाइन है, मोस्ट अबंडेंट पूछा है यहाँ पे। Who discovered that all cells arise from pre-existing cells by cell division? Again, Rudolf Virchow.
हु प्रोपाउंडेड द सेल थियरी? दैट इज शील्डन एंड स्वान. अगेन द सेम क्वेश्चन. हु फर्स्ट टाइम एक्सप्लेन दैट सेल्स आर फॉर्म फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स? दैट इज रुडोल्फ वर्कव. वैसे यहाँ पे एक कंफ्यूजिंग टर्म है, दैट इज एक है सेल थियरी और एक है सेल लीनिएज थियरी. तो जो सेल थियरी है उसको तो शील्डन और स्वान ने दिया था. अभी उन्होंने देखा, जो स्वान को हमने कहा कि वो स्वान से याद कर सकते हैं कि एनिमल से, कि जूलॉजिस्ट हैं और वो बॉटनिस्ट हैं, और वो है सेल थियरी. और जो सेल लीनिएज थियरी है वही है ओमनिस सेलुला यूसेलुला, और वही जो रुडोल्फ ने दिया था. तो इन दोनों को ऐसे कन्फ्यूजन तरीके से लिखा होगा एग्जाम में कि सेल लीनिएज थियरी गिवन बाय शील्डन एंड स्वान, तो वो गलत होगा. तो इन दोनों को ऐसे कहीं आप नोट कर सकते हैं कि नोट, फिर आगे ऐसे कन्फ्यूजिंग टर्म में, और इन दोनों को ऐसे लिख के आप अंडरलाइन कर सकते हो. Smallest size of the cell which can be seen with the naked eye, 100 microns. Mitochondria are found in, that is, all the eukaryote cell. और जो माइटोकॉन्ड्रिया में फोल्डिंग्स बनाई जाती हैं, ये इसको बोलते हैं क्रिस्टी. ये भी PYQ में पूछा गया है. और जो ये ऑक्सीसोम है ये भी माइटोकॉन्ड्रिया से एसोसिएटेड है. तो ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ये किससे एसोसिएटेड है. The movement of the cytoplasm inside the cell is called as, that is, cyclosis. और यहाँ डिटेल दिया है कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी इस मूवमेंट को बोलते हैं. इट हेल्प्स इन, ये जो लिखा है, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, वाटर एंड ऑक्सीजन. ये भी पूछा गया था, PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. इंटर लिखा था तो ये इंट्रा है. तो जहाँ आप लिख रहे हो इसको इंट्रा लिख के ऐसे अंडरलाइन कर सकते हो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लाइन है. और डिस्कवरी 1830 में इसको. Golgi complex is found in all except prokaryotic cell RBC. C is the correct answer. अभी हमने देखा था कि S stands for Swedberg unit, एंड तो यहाँ पे पूछा है किसके मेजरमेंट के लिए होता है, राइबोसोम. वहाँ पे लिखा था कि जो यूकैरियोट है और जो प्रोकैरियोट है. तो ये तो पता होगा कि जो यूकैरियोट है वो 80S और इसका 70S. अगेन क्वेश्चन वही है, अलग तरीके से पूछा है. विच अमंग द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन? तो वो है राइबोसोम. तो ये भी लिखा हो सकता है कि डिवॉइड ऑफ एनी मेम्ब्रेन. तो ये इंग्लिश वर्ड